हरिओम, ओमानंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आकलन, एक अध्यापक एक दृष्टिबाधित बालक का किस प्रकार से आकलन करेगा कि वह दृष्टिबाधित है या नहीं है। तो दृष्टिबाधित बालकों का कुछ विशेष व्यवहार होता है कक्ष में, जिसको देख करके अध्यापक को आकलन कर लेना चाहिए कि इस विद्यार्थी के संग हमको कैसा व्यवहार करते हुए सामान्य बालकों के संग इसे पढ़ाना चाहिए। कहने का ये तात्पर्य है कि जब तक ये सब बातों से आप परिचित नहीं रहेंगे तब तक दृष्टिबाधित बालक का सामान्य कक्षा में आकलन नहीं कर पाएंगे। तो आइए, एक अध्यापक को किस प्रकार से दृष्टिबाधित बालकों को आकलन करना चाहिए। दृष्टिबाधित का मतलब वह बालक जिसको निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे या दूर की वस्तु दिखाई न दे, या वो किसी प्रकार से उसको देखने में, समझने में, यथा स्थिति स्थान शब्द को पहचानने में, पढ़ने लिखने में जो दिक्कत आती है आँखों के समस्या के कारण से या जन्मजात समस्या के कारण से या फिर किसी रोग के कारण से, तो ऐसे बालकों को जो है दृष्टिबाधित के अंतर्गत माना जाता है, दृष्टिबाधित के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे बालक को अध्यापक एक सामान्य कक्ष में कैसे पहचानेगा, वो कैसे आकलन करेगा, कैसे अनुमान लगाएगा कि यह बालक दृष्टिबाधित है। जब अनुमान आकलन लगा लेगा तभी जा कर के वह आगे की प्रक्रिया, उसकी व्यक्तिगत समस्या का समाधान करना या शिक्षण गतिविधियों में विविधता रखते हुए उसे सामान्य कक्षा में पढ़ाने में सफल होगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं किन किन लक्षणों के आधार पर आकलन अध्यापक करता है। यद्यपि पिछले वीडियो में, इसी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं, लेकिन वह दूसरा चैप्टर था, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता काफ़ी है, वो सब बताया जा चुका है। अगर कोई बालक दृष्टिबाधित है तो निश्चित रूप से वह आँखों को बार बार मलेगा, रगड़ता रहेगा, बार बार इस तरह से रगड़ता रहता है, तो वह बार बार रगड़ता रहता है। एक तो ये लक्षण है, इससे अध्यापक पहचान सकता है। दूसरा, ऐसे बालकों के आँखों से पानी आता रहता है, बराबर जो है आंसू तो नहीं आता, लेकिन पानी जो है पानी की तरह हमेशा आता रहता है, वो बार बार पोंछते रहते हैं। एक तो दूसरा लक्षण हुआ। तीसरा लक्षण हुआ कि ऐसे बालक जो है किताबों को बार बार अपने आँखों के पास लाते हैं, या आँख पास में लाएगा फिर दूर ले जाएगा फिर पास में ले जाएगा, ऐसा जो है वो व्यवहार करता है। तो इससे अध्यापक को समझ लेना चाहिए कि यह दृष्टिबाधित बालक है। आगे है झपकाना, वो पलकें बार बार झपकाएगा, बार बार आँखों को अंदर धंसाते हुए बार बार खोलेगा बंद करेगा, यानी पलकों को झपकाने वाला कार्य करता है। तो इससे भी पता चल जाता है कि यह बालक दृष्टिबाधित बालक। अगला है श्यामपट्ट पर लिखा हुआ कोई भी चीज़ है तो वो बार बार पूछेगा, अपने विद्यार्थियों से पूछेगा या फिर अध्यापक, सर जी वो क्या लिखा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, सबको दिखाई देगा उसको नहीं दिखाई दे रहा है, या धुंधला दिखाई देता है। तो इस तरह से वो व्यवहार करता है। अगर दूर की वस्तु को भी उसको देखने में समस्या होती है कि वह इतना दूर पे है या वह अपने स्थान से उस वस्तु की दूरी का सही आकलन नहीं कर पाता, वो सोचेगा कहीं बहुत दूर है, कभी सोचेगा बहुत पास है, उसको ऐसा समझ में आता है, यानी दूर की वस्तु को भी देखने में उसे समस्या होती है। अगला है अपने अगर पास कोई वस्तु रखी है तो उसको छू करके वो स्थान स्पष्ट करना चाहता है कि कितना दूरी पर है, तो उसे आगे पीछे वो करना चाहता है, या छू करके आगे पीछे करके अनुमान लगाता है कि नहीं इतना दूरी पर है, हम इसे आसानी से ले लेंगे, या इससे जो है यहाँ कोई धक्का वक्का इस वस्तु को न लगने पाए, टूट फूट न होने पाए, इत्यादि व्यवहार वो प्रदर्शित करता है। और वह अगर चलता है तो अत्यधिक सावधानी से चलता है, क्योंकि उसे ज़मीन का या कोई स्थान का स्पष्ट रूप से जब नहीं दिखाई देता है तो बड़ी सावधानी से, जैसे मोतियाबिंद हो गई है या हल्का फुल्का हुआ तो बड़ी सावधानी से चलेगा, एकदम पैर उठा के ऐसे डालेगा बच्चों की तरह से, ऐसे टाइप का जो है व्यवहार वह करता है। आगे है उसके सिर दर्द की शिकायत होती है, ज़्यादातर सिर दर्द की शिकायत होती है, सर दर्द ज़्यादा होते हैं। आगे है आँखें उसकी लाल ज़्यादा हो जाती हैं, लाल रंग ज़्यादा उसके आँखों में बना रहता है, यानी आँखों में लालिमा अत्यधिक पाई जाती है, इत्यादि दृष्टिकोण है जिसके आधार पर एक अध्यापक सामान्य कक्ष में ही दृष्टिबाधित बालकों को पहचान सकता है। अब रह गई इसके परीक्षण की बात। तो अध्यापक जैसे ही दृष्टिबाधित बालक को पहचान लिया वैसे अब मेडिकल की बात आ जाती है, मेडिकल उपचार की बात आ जाती है, प्राथमिक उपचार की बात आती है या चिकित्सक की बात हो जाती है। फिर भी कुछ 2-3 परीक्षण है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, और भी कहीं से परीक्षण आपको मिलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रट के रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में थोड़ा सा पूछते रहते हैं। जैसे स्नेलन चार्ट, एक प्रकार का वो शब्द चार्ट है, उस पर शब्द लिखा हुआ रहता है, स्नेलन महोदय ने बनाया था, जिसमें अगर बालक जो है दृष्टिबाधित बालक लाल और
हाँ, लाल और हरे रंग में वो अंतर नहीं कर पाता। उसको लाल हरा दिखाई देता है, हरा लाल दिखाई देता है, ये अंतर नहीं कर पाता। दूर से भी लिखे हुए शब्द उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। वो लगभग जो है 25 फीट के दूरी पर रहता है, 25 फीट 30 फीट की दूरी पर वो रखा रहता है और वहाँ पर जो है आपको बताना होता है कि बताइए वो क्या लिखा है, वो क्या लिखा है। यदि आप बता लेते हैं तो आप दृष्टिबाधित नहीं हैं, नहीं बता पा रहे हैं, कलर नहीं बता पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप दृष्टिबाधित बालक हैं। तो इस प्रकार से एक चार्ट है। एक ये है ब्लाइंड लर्निंग एटीट्यूड टेस्ट, एक ये भी टेस्ट आता है BLAT। इससे भी जो है उसका परीक्षण किया जा सकता है कि नहीं ये बालक का जो है दृष्टिबाधित बालक है या नहीं। उसी तरह से एक है कोस महोदय का है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ये जो है एक ब्लॉक बना रहता है, उसमें जो है अनेक प्रकार की डिज़ाइन बनी रहती है। उस डिज़ाइन को उसको पहचानना होता है, बताना होता है, तो उससे एक प्रकार का पता चलता है कि इसके अंदर जो है जो दृष्टिबाधिता है यानी देखने में जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो उसका क्या स्तर है, क्या रूप है, क्या सीमा है। यद्यपि ये सब चीज़ें जो है इसके लक्षण पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं। चूँकि इस पाठ के अंदर, इस सिलेबस के अंदर मैंने देखा तो इसको मैंने सोचा कि अब अलग अलग करके लक्षणों को एक बार फिर से बता दिया जाना चाहिए, ताकि अध्यापक ऐसे बालकों की पहचान कर ले तो उसका उचित निर्देश, उचित व्यवहार, उचित शिक्षण गतिविधि को अपना करके उसे पढ़ाने लिखाने में सहयोग दे, ताकि वह भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। ये याद रखिए, समाज से किनारे करके समाज के अनुरूप नहीं बनाया जा सकता, समाज में रख करके ही समाज के अनुरूप बनाया जा सकता है इत्यादि एक अच्छे उत्तरदायित्व अच्छे अध्यापक के लिए बताए जाते हैं और अच्छे लोग पालन भी करते हैं। नियम से उन्हीं को कष्ट होता है जो अच्छे नहीं हैं, अर्थात नियम दूसरे के अधिकार और अपने कर्तव्यों के बीच संतुलन को बताता है। नियम ही आपके जीवन का विकास का आधार है। अतः एक सभ्य अध्यापक को, एक अच्छे अध्यापक को ये सब लक्षणों से परिचित होना चाहिए, ताकि वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को एक साथ कक्षा में पढ़ाने में सफल हो सके। अपनी विभिन्न शिक्षण विधियों के विविधता रखते हुए वह लोकप्रिय शिक्षक सिद्ध हो सके। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाए हुए आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।